जिंदगी में एक ऐसी जगह, एक ऐसा एहसास जरूर होता है जहां पहुंचकर हर डर खत्म हो जाता है ना? आज हम हिंदी की एक ऐसी ही क्लासिक कहानी माता का आंचल के अंदर चलेंगे और उसी जगह को, उसी एहसास को ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इसका संदेश आज भी इतना जरूरी क्यों है। सोचिए जरा, एक टेक्स्ट बुक, एक पाठ्य पुस्तक आखिर होती किस लिए है? क्या सिर्फ एग्जाम्स के लिए, नंबर लाने के लिए, या फिर उससे कुछ ज्यादा? ये कहानी माता का आंचल इसी सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है, क्योंकि ये कहानी ऐसे ही नहीं चुन ली गई। इसके पीछे एक खास एजुकेशनल फिलॉसफी है। तो चलिए, सबसे पहले सेक्शन 1, सीखने का एक नया दर्शन। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए ना पहले उस सोच को समझना जरूरी है जिसके आधार पर इसे चुना गया। साल 2005 में भारत की एजुकेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आया। सोच ये थी कि अब बच्चों को सिर्फ चीजें रटाई नहीं जाएंगी, नहीं, असली मकसद था पढ़ाई को क्लासरूम से बाहर निकालकर रियल लाइफ से जोड़ना। ज्ञान को एक लेक्चर की तरह नहीं, बल्कि एक एक्सपीरियंस की तरह देना। और सबसे जरूरी, स्कूल और घर के बीच जो एक दीवार सी होती है ना, उसे मिटाना। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, भोलानाथ की कहानी। और इसी नई सोच का, इसी फिलॉसफी का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है शिव पूजन सहाय की ये कहानी, माता का आंचल। इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, पता है उनके बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ। बिल्कुल वही नाम जो कहानी के मेन कैरेक्टर का है। ये कनेक्शन, ये एक तरह से कहानी को और भी पर्सनल टच देता है ना? तो ये है हमारा मेन कैरेक्टर। देखिए, उसका असली नाम तो तारकेश्वर नाथ था, लेकिन उसके पिता उसे प्यार से भोलानाथ बुलाते थे। और बस यहीं से, इसी प्यार भरे नाम से कहानी के सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ते की शुरुआत होती है, एक पिता और उसके बेटे के बीच के गहरे लगाव की। चलिए अगले सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन 3, खेल की एक दुनिया। भोलानाथ का बचपन, उसकी पूरी दुनिया असल में उसके पिता के ही आसपास घूमती थी। मतलब पिता पुत्र की जो दुनिया थी वो एक दूसरे में ही समाई हुई थी। सुबह एक साथ उठना, नहाना, पूजा करना, फिर गंगा किनारे जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलाना, और उसके बाद खेल खेल में कुश्ती भी लड़ना। उनका हर एक पल, हर एक काम एक साथ होता था। और उनका बचपन क्या कमाल का था, इमेजिनेशन से भरा हुआ। मतलब आजकल के जैसे प्लास्टिक के खिलौने नहीं थे उनके पास। उनके पास अपनी खुद की बनाई हुई एक दुनिया थी, जिसमें मिट्टी के घर होते थे, पत्तों की मिठाइयां बनती थी, और दोस्तों के साथ मिलकर नकली बारात निकलती थी। वो एक अलग ही दौर था, जिसकी सादगी शायद आज हम मिस करते हैं। तो अब आते हैं सेक्शन 4 पर, पिता और माता। भोलानाथ की इस दुनिया में एक और बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, उसकी माँ। तो अब देखते हैं कि पिता और माँ के रोल में क्या फर्क था। यहाँ पर ना प्यार के दो अलग अलग रूप दिखते हैं। एक तरफ पिता थे, जो दोस्त थे, प्लेमेट थे, जिनके साथ पूरा दिन गुजरता था। और दूसरी तरफ थी माँ, जिनका प्यार पोषण से, केयर से जुड़ा था। एक ऐसी केयर जिसमें थोड़ी सी जबरदस्ती भी थी, खासकर जब खाना खिलाने की बारी आती थी। और माँ का ये कहना, ये लाइन सब कुछ क्लियर कर देते हैं। वो कहती थी, मर्दुए क्या जाने के बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। उनके लिए ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक जरूरत थी, एक इमोशनल कनेक्शन था। अब हम कहानी के सबसे क्रूशियल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। सेक्शन 5, अटूट बंधन। खेल और हंसी मजाक का माहौल अब एकदम से बदलने वाला है, और यहीं पर हमें इस कहानी का असली दिल, इसका कोर मैसेज समझ आएगा। तो हो क्या रहा था, बच्चों का रोज का खेल चल रहा था। वो लोग चूहे के बिल में पानी डाल रहे थे। एक मासूम सी शरारत थी, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस बिल के अंदर उनका क्या इंतजार कर रहा है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बिल से एक सांप निकल आया। एक सेकंड में हंसी मजाक चीख पुकार में बदल गया। खेल का मैदान जैसे डर का मैदान बन गया। सारे बच्चे इधर उधर भागे, बस अपनी जान बचाने के लिए। और ठीक इसी मोमेंट में कहानी का दिल है, भोलानाथ। वो गिरते पड़ते, खून से लथपथ, बुरी तरह डरा हुआ भाग रहा था। रास्ते में उसके पिता थे, जो उसे आवाज दे रहे थे, वही पिता जिसके साथ उसका सारा दिन गुजरता था। पर वो वहां नहीं रुका। वो उनके पास से गुजरता हुआ सीधा अपनी माँ के आंचल में जाकर छिप गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ऐसा क्यों हुआ? वो बच्चा जो अपने पिता का साया था, एकदम से जब असली डर सामने आया तो वो अपनी माँ के पास क्यों भागा?
और इसका जवाब बहुत सिंपल और बहुत गहरा है, क्योंकि पिता का साथ खुशी देता है, कंपनी देता है, खेल और एडवेंचर देता है। लेकिन जब असली डर सामने आता है, जब चोट लगती है, तब जो सुकून, जो सेफ्टी, जो सेंचुरी मिलती है ना, वो सिर्फ माँ के आंचल में मिलती है। तो चलिए आखिरी सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 6, एक साहित्यिक मील का पत्थर। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे और उसकी माँ की नहीं है, ये हिंदी लिटरेचर के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। ये कहानी जिस नॉवल से ली गई है उसका नाम है देहाती दुनिया, जो 1926 में पब्लिश हुई थी, और इसे हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। आंचलिक मतलब, इसका मतलब है कि ये उन पहले नॉवेल्स में से एक था जिसने बड़े बड़े शहरों की कहानियों से हटकर भारत के किसी एक खास छोटे से गांव के जीवन, वहां की बोली, वहां के कल्चर को अपनी कहानी का हीरो बनाया। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जिंदगी में जब मुश्किलें आती हैं, जब डर लगता है, तो हम अपनी शरण कहाँ ढूंढते हैं? वो कौन सी जगह है